बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे यम इंस्टॉल पैकेज नेम है, इसके बारे में रेडी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डाउनलोड dir डायरेक्टरी, डाउनलोड डायरेक्टरी के बारे में और इक्वल टू डायरेक्टरी मतलब कि पाथ के बारे में। अब ये कमांड का मकसद क्या है? बेसिकली ये यम इंस्टॉल पैकेज मतलब कि हमें जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तो ऑटोमेटिकली टाइम वगैरह में जो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ स्पेस कम है या कोई और जो भी रीज़न है, हम चाहते हैं कि जैसे किसी और फोल्डर में हमारा सॉफ्टवेयर यानी कि जो पैकेज है सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल पैकेज यहाँ लिनक्स में सॉफ्टवेयर को बेसिकली कहा जा रहा है। तो जो भी हमारा पैकेज है वो हमारे किसी और फोल्डर में सेव है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आप विंडो में कोई भी वीडियो, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो जाकर स्टोर किस में होती है? डाउनलोड्स के फोल्डर यानी कि प्रोग्राम वगैरह में। अगर कोई प्रोग्राम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते तो वो उसमें जाकर जो है वो स्टोर होती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन उसका आप जो पाथ चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके सी ड्राइव में स्पेस इतनी कम यानी कि कम है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते तो आप पाथ चेंज कर किसी DEF किसी कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह लिनक्स में भी अगर स्पेस का मसला है या फिर आप वैसे ही कहीं और सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए कैसे कर सकते हैं? सेंटोज में लिनक्स को मैंने ओपन कर लिया जस्ट यानी कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटोज को, और यहाँ आप कमांड आपको लिखनी होगी। तो जैसे हम रेडी जो है कमांड देखते आ रहे उसी तरह आप अभी भी हम कमांड के बारे में पहले देखेंगे फिर उसको यूज़ करेंगे। जैसे यानी कि यम हेल्प के बारे में देखते थे, यम हेल्प पहले तो ये कमांड आपको देख अगर भूल भी जाए तो आप किस तरह यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखने के लिए आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ भी ये लिखी हुई है डाउनलोड DIR यहाँ से तक डाउनलोड, और DIR का मतलब डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी जो लिनक्स में फोल्डर को कहा जाता है, यानी कि आप किस डायरेक्टरी में यानी किस फोल्डर में अपने डाउनलोड करना चाहते हैं किस, और उसके बाद आगे जो इक्वल टू उसके बाद DIR मतलब उसका एड्रेस होता है। ये आगे इस पे उसके लिए स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव डायरेक्टरी टू स्टोर पैकेज आपको बता दूंगा सॉफ्टवेयर को कहा जाता है लिनक्स में, और डायरेक्टरी जो है वो फोल्डर को कहा जाता है लिनक्स में। तो आप इस तरह चेक कर लें। यहाँ फिर मैं आपको दूसरी मैन कमांड के भी थ्रू ये चेक करवाता हूँ जस्ट, यानी कि यहाँ मैन कमांड में भी ये बताया गया, उसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, जहाँ से मर्जी चेक कर लें। उसमें जो है ये DL और DIR वाज़ह तौर पर लिखा, जस्ट यहाँ जो है मैं स्पेस बार प्रेस करता जा रहा हूँ। स्पेस बार प्रेस करने के बाद अभी यहाँ नीचे आपको ये नज़र आ जाएगा यानी कि लिखा हुआ यही कमांड। तो यहाँ हमारे पास ये पुलिस और या इसके बारे में हिस्ट्री वगैरह ये भी देख चुके हैं आप, हमारे पास यहाँ अभी फ़ौरन आएगी, उसके बाद देख लेते हैं। तो जस्ट अभी आपको तो वेट करना होगा। तो ये हमारे पास इंस्टॉल रूट आ चुका है। उसके बाद आप इस यहाँ करीब या यहाँ यहीं से कहीं मिल जाएगा हमें। तो जस्ट यहाँ में जो है सर्च करना होगा कहाँ है, तो जस्ट यहाँ से हम जो स्क्रॉल बार करते हुए उसको देख लेते हैं यहाँ हमारे पास कहाँ आ रहा है। तो जस्ट मैं इसको जो है वो मूव ऑन करता जा रहा हूँ। तो स्पेस बार के थ्रू इसको नीचे जो है स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आपको यहीं कहीं जो है मिल जाएगा। इसको दोबारा मैं एरो अप बटन के थ्रू दोबारा सर्च करना हूँ, मैं नीचे चला गया हूँ, कहीं से ऊपर जो है वो रह गया, स्किप हो गया। तो जस्ट मैं इसको सर्च करके अभी आपको ये दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है डाउनलोड DIR इक्वल टू डायरेक्टरी स्पेसिफाई अल्टरनेटिव डायरेक्टरी टू स्टोर अ पैकेज। ये वही चीज़ है, बाकी सिर्फ आगे डायरेक्टरी लिखा है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? बेसिकली ये अकेले का तो यूज़ नहीं कि मैं क्यू करके यहाँ से जस्ट यहाँ बाहर आ जाता हूँ, तो यहाँ मुझे सिर्फ क्यू वो प्रेस करना होगा। जैसे क्वाइट के लिए क्यू ऑलरेडी हम जो करते आ रहे हैं, तो कंट्रोल आकर इसको क्लियर करें ताकि आपको वाज़ह तौर पर समझ सकें। तो पहले तो मैं आपको डिस्क स्पेस दिखा दूँ, उसके बाद आगे DF इसके बारे में रेडी बता चुका हूँ, DF हाइफन के बारे में और H के बारे में रेडी बता चुका हूँ, और T अगर लिखना है लिखना, अदरवाइज रहने दें। तो T को अभी नहीं लिखते। तो DF क्या था? DF डिस्क फ्री मतलब कि हमारे पास कौन सी डिस्क फ्री है और उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें शो हो, तो उसके लिए ये बेसिकली यूज़ करते हैं। इस कमांड के बारे में रेडी बता चुका हूँ। तो अब हम देखने जाते हैं इस कमांड के बारे में, यानी कि हमारे पास टोटल साइज़ इतना है, डिस्क का यूज़ इतना और अवेलेबल इतना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स में होती है, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं किसी एक फोल्डर में यहाँ जो है फाइल को जो है डाउनलोड करके उसको जो है सेव कर दूँ यानी कि इंस्टॉल कर लूँ। तो किसी में भी हम जो है कर सकते हैं। तो उसके लिए यम लिखेंगे, यम लिखने के बाद उसके बाद इंस्टॉल लिखना चाहता हूँ, यम इंस्टॉल करने के बाद पहले तो आपको चेक करवा दो अगर इंस्टॉल है या नहीं है कोई भी कमांड। तो ये यम
या उसके बाद हमें लिस्ट लिखना होगा, यम लिस्ट, और उस पैकेज का नाम DSCP हम देख लेते हैं जो ऑलरेडी हम देखते आ रहे हैं। तो DSCP को देखते हैं। यम लिस्ट यानी कि ये ऑलरेडी बता दूँ कि कोई भी पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है, अवेलेबल है क्या है, वो चेक करने के लिए बेसिकली ये कमांड यूज़ करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारे पास जो है वो देख सकते हैं ये अवेलेबल मतलब इंस्टॉल नहीं है, तो अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते किसी एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में। तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं किसी और में अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। तो यहाँ हमें यम लिखना होगा, उसके बाद इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इंस्टॉल यम इंस्टॉल, और उसके बाद पैकेज का नेम DSCP ही करना चाहता हूँ, यम इंस्टॉल, और उसके बाद DSCP, और उसके बाद डायरेक्टरी लिखना होगा, यानी सॉरी डाउनलोड लिखना होगा, डबल हाइफन लिखना होगा, डबल हाइफन डाउनलोड लिख लेंगे। और डाउनलोड लिखने के बाद DIR, और DIR लिखने के बाद इक्वल, आपको जस्ट इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद आपने जो पाथ देना है यहाँ से कोई भी डिस्क, अगर ये स्लैश देंगे तो इस डायरेक्टरी में जाकर स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये जो आपके ऊपर फर्स्ट डायरेक्टरी है। यहाँ पे स्लैश डिव देंगे तो सेकंड में, अगर स्लैश डिव SHM देंगे तो ये स्लैश रन में, तो इसमें स्टोर है। मैं किसी एक में यहाँ 0% वाले में स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ इसमें। तो यानी कि इसका 488 MB जो हमारे पास साइज़ है, और टोटल इसमें यूज़ कोई भी नहीं, सारा अवेलेबल है, ये फ्री इसमें स्टोर करते हैं। तो जस्ट हमें जो है वो स्लैश डालना होगा, स्लैश SYS लिखना होगा, और उसके बाद स्लैश डालना होगा, और उसके FS, ये पूरा ये पाथ देना होगा आपको, ये पाथ जो है ये जो लिखा हुआ है FS, उसके बाद स्लैश, और जो भी पाथ हो जस्ट आपने जो लिखना होगा GROUP, ये लिखूंगा। उसके बाद एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये इसी में जाकर डाउनलोड और इंस्टॉल, इसी में टेम्परेरी डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा, रिमूव हो जाएगा। जस्ट मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारे पास इंटरनेट आपके पास कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि यम कमांड इंटरनेट के साथ ज़्यादातर अच्छी तरह से वर्क करती है, अदरवाइज कुछ फाइल्स डाउनलोड्स करती हैं। देखते हैं 1.4 MB का टोटल इंस्टॉल साइज़ है, जबकि डाउनलोड इसने कितना 513 KB का इसने जो है वो डाउनलोड करना है। तो जस्ट मैं डाउनलोड यहाँ 3 ऑप्शन रेडी बता दूँगा, वाई यस के डी डाउनलोड के एन, यानी कि मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ नहीं, तो अगर नो करूँगा तो ना डाउनलोड होगा ना इंस्टॉल होगा। डी करूँगा सिर्फ डाउनलोड होगा, इंस्टॉल नहीं। यस करूँगा मतलब डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो यस सिंपल मैं वाई जो है वो प्रेस किया, जैसे ही मैंने वाई प्रेस किया तो ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई। ये KB वगैरह में आपको शो हो रही है, जिनके 36 ये KB पर सेकंड के हमारे पास स्पीड जो है वो यो शो हो रही है, और ये KB। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसको यानी एरो अप बटन के थ्रू मैं ऊपर जा रहा हूँ, और उसके बाद आप लिस्ट में चेक करो तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो ये जो KB में साइज़ था इसलिए 0 पे थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बड़ा सॉफ्टवेयर हो तो फिर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ हमारे पास कुछ फ़र्क नहीं आपको नज़र नहीं आएगा वाज़ह तौर पर, यानी कि अगर डिस्क स्पेस देखेंगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि ये छोटे से KB में फाइल्स, इसलिए यहाँ आपको शो नहीं होगा। देख सकते हैं अभी 0% ही यहाँ कुछ शो नहीं हुआ, लेकिन ये डाउनलोड कर इंस्टॉल इसी में हुआ है। तो अगर आप समझते हैं वीडियो, फिर इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।